गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो वीडियो वो है मई एग्ज़ाम डेट। जिन बच्चों ने मई के मंथ में एग्ज़ाम देना या एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं वो देख सकते हैं कौन सा एग्ज़ाम उनके लिए सही रहेगा और कौन सी डेट आप चूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। तो देखते हैं कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं जनरल ट्रेनिंग के लिए और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्ज़ाम जो कि सैटरडे को होना 4 मई। तो उस दिन जो एग्ज़ाम है सिर्फ एकेडमिक का है, जनरल वालों को मौका नहीं मिल रहा उस दिन एग्ज़ाम देने का। तो उस दिन अगर हम बात करें लिसनिंग की तो लिसनिंग आएगी बिल्कुल इजी, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें फ़िलिप्स जो आएंगे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और साथ ही साथ ट्रू फॉल्स नोट के बनाने के चांसेस है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। ज़्यादा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है कि क्या स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद आपने अटैम्प्ट करना क्वेश्चन को। राइटिंग की अगर हम बात करें तो टास्क 1 में पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर हम टास्क 2 की बात करें तो उसमें गवर्नमेंट एंड सोसाइटी या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है जिन बच्चों ने 4 मई को एग्ज़ाम देना। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्ज़ाम की, वो है 9 मई। तो उस दिन जो एग्ज़ाम है वो है एकेडमिक और जनरल दोनों को मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का। डे बनता है हमारे पास थर्सडे। तो लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो लिस्टिंग जो आएगी वो आएगी मॉडरेट लेवल की। पार्ट 1 और पार्ट 4 में फ़िलिप्स आएंगे और मैप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 6 क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मैप के रिलेटेड आएंगे। तो राइटिंग की अगर हम बात करें तो राइटिंग में आपको हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ रिलेटेड और फूड के साथ, हेल्थ के साथ रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, बोथ एकेडमिक और जनरल वालों के लिए। और डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन अपने इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में शेयर करना। तो वो टास्क 1 की अगर हम बात करें एकेडमिक वालों के लिए तो उसमें पाई ग्राफ जो है वो आ सकता है, पाई चार्ट। तो जनरल वालों के लिए टास्क 1 इनफॉर्मल लेटर आएगी। तो रीडिंग की अगर हम बात करें तो जो रीडिंग आएगी वो मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड एग्ज़ाम मई मंथ में, वो है 18 मई। तो एकेडमिक का है उस दिन एग्ज़ाम, जनरल वालों को मौका नहीं मिल रहा उस दिन एग्ज़ाम देने का। तो उस दिन जो एग्ज़ाम रहेगा वो आएगा बिल्कुल इजी, चाहे वो लिसनिंग की बात हो चाहे रीडिंग की। और जो राइटिंग है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, बट आपने अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ना, 5 मिनट 10 मिनट लगाने, फिर उसके बाद आपने करना शुरू करना है। तो लिसनिंग की अगर हम बात करें तो लिसनिंग बिल्कुल सही आएगी, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं। पार्ट 4 है उसका लेवल थोड़ा सा फास्ट आ सकता है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छे से आप कर सकते हो। राइटिंग की अगर हम बात करें तो राइटिंग में पेट्रोल के साथ रिलेटेड कोई स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, जहाँ कोई ना कोई फॉसिल फ्यूल्स की बात हो जाए या फिर कोई चिल्ड्रन की बात हो जाए उनके हेल्थ के रिलेटेड, तो ऐसी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। बट आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। टास्क 1 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास मैप आने के चांसेस हैं। तो मैप की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ लेफ़्ट राइट। तो ऐसे लास्ट जो एग्ज़ाम है मई मंथ में वो है 25 मई 2024। तो एकेडमिक और जनरल दोनों को मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का। डे बनता हमारे पास सैटरडे। तो उस दिन जो एग्ज़ाम रहेगा वो पूरा कुल मिला के मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि उस दिन अगर हम बात करें लिसनिंग की तो जो लिसनिंग आएगी वो आएगी इजी टू मॉडरेट लेवल की, क्योंकि उसमें मैप नहीं आएगा, उसमें फ़िलिप्स आएंगे पार्ट 1 और पार्ट 4 में। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है पार्ट 4 का लेवल, बट आपने कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग की। तो जो रीडिंग आएगी एकेडमिक और जनरल वालों के लिए उसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पैराग्राफ 1 2 कितने पैराग्राफ दिए होंगे तो आपको एक लाइन दी गई होगी, उस लाइन को पढ़ के आपने देखना कि विच पैराग्राफ सूटेबल अकॉर्डिंग टू द लाइक जो भी आपके पास स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग जो आएगी वो भी इजी आएगी, कोई इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। उसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे हिस्ट्री के साथ रिलेटेड आ सकता है, कल्चर के साथ रिलेटेड आ सकता है, बिल्डिंग्स, अकोमोडेशंस। तो इस टाइप के आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर अगर हम जनरल वालों के भी देखें वही सेम रहेगा, इनफॉर्मल लेटर
पूछी जा सकती है। बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करके कॉल करके पूछ सकते हो। तो अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पूछनी हो आपको मॉड्यूल के रिलेटेड तो वो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक